TRPC Limited bedegno haste habang kahamke chubachu khlaya bedego shabok khlainai de beneficiary rokno jora thiki darmai rejakya abahai kubama jungjali kok tui tini sangron salo kaisa kok thum pada khlai saklaya TRPC Limited ni chairperson patal poina jamatia এখন পর্যন্ত বেনিফিশিয়ারিদের কত টাকা 75% পেন্ডিং আছে শুনো হ্যাঁ 75% অনলি 25% অ্যামাউন্ট আমি বলছি এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টেড ম্যাডাম আপনারা কোন শেয়ার ক্যাপিটাল ফান্ড না বিজনেসের জন্য অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আই মিন দ্য স্যালারি হ্যাঁ প্রথমে আমি বলবো এখন পেন্ডিং কত আছে না পেন্ডিং আছে 2 crore 23 lakhs 50,125 2 crore 23 lakhs 50,125 बेनिफिशियरी को बाकी बैलेंस है लेकिन खुश खबर है ये हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका जो टेंडर हम लोग किया था वो कल सब फिक्स क्या है पेमेंट किया आज हम शुरू कर रही हूँ इसको फुल पेमेंट देने के लिए अभी हम लोग का पास मौजूद है तो कल से हम लोग शुरू कर रही है यहाँ पे भी एक सिस्टम है जो इधर उधर करके बहुत क्या है सिस्टम जाती है ना अभी से हम लोग कोशिश कर रही हूँ बेनिफिशियरी को डायरेक्ट इसका अकाउंट में दिया जाए अच्छा ये बहुत अच्छा আচ্ছা কর্মচারীরা কি তাদের টাকা পেয়ে গেছে हाँ কর্মচারী যারা আন্দোলন করছে কর্মচারী যারা সাতারি আন্দোলন করছে সংক্রান্তি 3 দিন আগে তারা নিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে দিয়ে সামনের মাসে কি বেনিফিশিয়ারি আর কর্মচারী একসাথে বেতন পাবে কারণ এবিলিটি থাকলে একসাথে পাবে এবিলিটি না থাকলে যতটা পার্সেন্টেজ দেওয়া হবে তাকে ওই বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে কারণ বেনিফিশিয়ারি প্রোডাকশন থেকে এই রেভিনিউটা আসছে তো বেনিফিশিয়ারির সাথে কোনো বেইমান করতে দেব না আচ্ছা আপনি যেমনটা বললেন মানে দোজ নিজের পার্টি পতাকা নিয়ে এখানে আদৌ কি তারা কি বিজেপি যদি বিজেপি আদৌ রিয়েলিটি বিজেপি হয় তাহলে তারা पार्टी के सम्मान तो रख दो हाँ ये गवर्नमेंट एक ऑफिस है ना गवर्नमेंट ऑफिस में बीजेपी फ्लैग लेकर झंडा लेकर देखा ना ये तो बीजेपी का अपमान कर रही है वो कितना रियलिटी बीजेपी है ये तो कम्युनिज्म का थिंकिंग है आप लोगों ने शेयर कैपिटल के लिए बोला था गवर्नमेंट पहिला न बेलाय बेलाय क्या हम बाइमारगो तिनी टीआरपीसी एज ए शेयर पर्सन गई तिनी जत लोकवाई बाक्साक लागि प्रेस नि बिसिंतै टीआरपीसी नि बेबाक हमंगनो तयै जों स्राय स्रायकि सिलायनानि सालायनानि ते गोरोंलायनायनि बागैनो दिनैनि प्रेस मीट आज सभी को अभिनंदन और बधाई देता हूं मकर संक्रांति और कह सकती हूँ फर्स्ट ये 2024 का प्रेस मीट जो नया साल का भी कह सकती हूँ और एडवांस 26 जनवरी इसका भी मैं बधाई देता हूँ अभिनंदन जनाती हूँ और हम लोग का 22 में राम मंदिर जो उद्बोधन होना जा रही है सबसे एक हिस्ट्रिकल डे सेलिब्रेशन इनको लेके सबको मैं बधाई देता हूँ तो सब मिलकर कुल मिलाकर सबको अभिनंदन के साथ आज प्रेस मीट टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से चेयरपर्सन के हिसाब से आप सबको बुलाया गया तो आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग सभी टीआरपीसी का एक न्यूज देखकर सभी हैरान हो गया और सारे प्रेस का जो मीडिया लोग है और पूरा जनता का पास एक सवाल उठा था टीआरपीसी में क्यों सैलरी नहीं दिया गया सैलरी क्यों अटक गया और क्या वजह है और सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी लोग ऑफिस में आकर स्ट्राइक क्यों किया और चेयरमैन का ऊपर क्यों पर्सनल अटैक किया और मेरा पर्सनल वेस्ट को लेकर क्यों कर्मचारी टेंशन है क्यों आजे बाजे बात करने लगा ये सब क्वेश्चन पब्लिक का पास है और पब्लिक भी मुझे ये बात को बहुत बार बार पूछा है तो ये सब ब्रीफिंग पब्लिक को क्लैरिटी देने के लिए आज ये प्रेस मीट है तो पहिला नांग सानाय जे दिनैनि प्रेस मीट का थांनाय निरकनु खना 7 तारिखो टीआरपीसी ऑफिस फाइगै विशेष लागि आनो शेयर खाइबैनि रहे दंगर टीवी नि चैनल शेयर खाइबै और दंगर टीवी फाइगै बर भिडियो खाइतलां का हे दंगर टीवी नै बिसिंतै आ भिडियो नो नुपाय खाइ सागो का आंखो नायखा का नायमानि बिसिङो नु खावर जागाव जे टीआरपीसी नि सैलरी माइया हनै गोबां मासिनि कर्मचारी र और फाइगै मूवमेंट खानिमानि जे ताबा कोख्यामति हाय मैं फर्स्ट ये बात कहना चाहती हूँ टीआरपीसी ने पहला कंडीशन संसिले जाए पहले टीआरपीसी का असली कंडीशन को हम लोग पता होना चाहिए 1984 से टीआरपीसी ये एस्टेब्लिश हुआ
1984 से 2023-24 अभी सेशन है फाइनेंशियल ईयर। इसमें हम लोग कितना टोटल बेनिफिशियरी को हम लोग बेनिफिट दिया गया 13,658 फैमिली को ये साल लेकर टीआरपीसी का तरफ से बेनिफिशियरी को बेनिफिट दिया गया, मतलब रबर बगन दिया गया। पर बेनिफिशियरी 5 हेक्टर करके दिया जाता हूँ और किसी का अगर कमी होता है तो वो कम होता है। और टोटल हेक्टर कितना गया 13,642 ये हेक्टर के हिसाब से टीआरपीसी का तरफ से। तो बेनिफिशियरी कितना है 13,658, ये हम लोग का बेनिफिशियरी टीआरपीसी का ओन बेनिफिशियरी। ये बेनिफिशियरी टीआरपीसी का अंदर में वो लोग लेटेक्स देती है। आफ्टर 7 इयर्स के बाद वो लेटेक्स मिलता है दूध, इसके बाद टीआरपीसी के अंदर में वो लेटेक्स देता है। लेटेक्स जो प्राइस है टीआरपीसी इनको पेमेंट देना पड़ती है। तो ऐसा करके ये डिपार्टमेंट चलती है। 1984 से शुरू हुआ 2023। मैं सार्स लिया था बोर्ड में, आप लोग देखा 20 मार्च में मैंने ये सार्स लिया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट चेयरपर्सन ऑफ टीआरपीसी। तो ये सार्स लेने के बाद मुझे ये थोड़ा डाटा मैंने कलेक्ट किया और आता है हम लोग का बेनिफिशियरी, जितना भी हम लोग का बेनिफिशियरी है ये बेनिफिशियरी रबर जो लेटेक्स निकलती है और लेटेक्स टीआरपीसी का अंदर में बहुत कम देता है, मतलब बहुत कम ही के साथ जुड़ा है। मैक्सिमम वो टीआरपीसी से निकल के कोई प्राइवेट से कोई अपना खुद रूल करके ये लोग अपना लेटेक्स यूज कर रही है। तो ये सब मैंने ऑब्जर्व करने के बाद पता चला टीआरपीसी में वो लोग टाइमिंग पेमेंट नहीं मिलता और मार्केटिंग रेट नहीं मिलता और हम लोग का जो बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है, जितना जो टीआरपीसी का अंदर में हम लोग डीआरसी कलेक्ट करती हो वो लोग डीआरसी वहां पे जमा करते हो, ये डीआरसी का ऊपर उन लोग का एक कंप्लेंट है। जो रियल डीआरसी है इसको कम दिया गया, ये बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है। अगर टीआरपीसी में देता तो 2% जैसा डीआरसी वो कम होता है और दूसरा जगह में अगर देता तो 2% 3% ज्यादा मिलता है। इसलिए टीआरपीसी में ये लोग जमा करना का इनकार किया। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में उन लोग चला गया। ये बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है। तो ये कंप्लेंट मिलने के बाद मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, फील्ड वर्क किया और ये फील्ड वर्क करने के बाद मैं अप्रैल महीना मैंने मार्च 20 में सार्स लिया था। अप्रैल महीना में आप लोगों का साथ ही हमने प्रेस मीट बैठा है मेरा ऑफिस चैम्बर में, तो तब मैंने इंक्रीज कर दिया लेटेक्स प्राइस को। कितना इंक्रीज किया, पहले 1900 तक रहता था, इसमें मैंने और 10 रुपीस बढ़ाकर 110 कर दिया। इसके बाद आफ्टर 2 महीने के बाद फिर और 5 रुपीस बढ़ाकर 115 रुपीस बढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग का जो जितना बेनिफिशियरी टीआरपीसी से निकल के प्राइवेट में गया वो लोग फिर चले आना शुरू किया और फिर जुड़ गया टीआरपीसी का फैमिली का साथ। और एक खुशियां का बात है, नॉट ओनली टीआरपीसी का बेनिफिशियरी, प्राइवेट बेनिफिशियरी भी टीआरपीसी के साथ जुड़ना शुरू किया क्योंकि अच्छा रेट मिला 115 टका लेटेक्स डायरेक्ट देने से डीआरसी से करके पर केजी 115 टका मिल गई। तो ये बहुत अच्छा प्राइस मिलने के बाद टीआरपीसी का बेनिफिशियरी का साथ प्राइवेट बेनिफिशियरी भी हम लोगों का साथ जुड़ा है। लेकिन उस दिन ही मैंने डिक्लेयर किया है, ऑफिस में मैंने डिक्लेयर किया है, ऑर्डर दिया है, बेनिफिशियरी बहुत दिनों से कभी भी 10 तारीख के आगे उन लोग पेमेंट नहीं मिलता और बेनिफिशियरी का अपील रहती है, कंप्लेंट रहती है, ये लोग डेली लेबर ये रबर का ऊपर ही ये लोग का लाइवलीहुड, बच्चे को पढ़ाना, संसार को चलाना, सब कुछ ये बेनिफिशियरी वो रबर का ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए उन लोग साथी है
5 से 7 तारीख के अंदर में पेमेंट मिलने। तो इसलिए मैंने ऑर्डर दिया, एक रूल हम लोग डिक्लेयर किया, 5 तारीख के अंदर में बेनिफिशियरी को पेमेंट देना होगा, दिया जाएगा अगले नेक्स्ट मंथ से। ये मैं मई मास में ही डिक्लेयर किया, लास्ट मई मास में, अप्रैल कम आफ्टर मई। इसके बाद वो लोग बहुत उम्मीद जगा था, हाँ हम लोग अभी पेमेंट इन टाइम मिलेगा, बहुत इंटरेस्ट से बेनिफिशियरी जुड़ गया। लेकिन आज तक वो लोग 5 तारीख के अंदर में कभी नहीं मिला, फुल पेमेंट नहीं मिला और 5 तारीख के अंदर में नहीं मिला। तो ये ऑफिस में ऑर्डर जाती है 5 तारीख के अंदर में पेमेंट करने के लिए, लेकिन कहा ना कहा वो धीरे 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 जाते जाते 10, 15, 14, कभी कभी पूरा मान का नहीं मिलता है, 2 मान का ब्लैंस हो जाता है। तो इसका वजह से बेनिफिशियरी का बहुत कंप्लेन आती रहती है। तो ये बेनिफिशियरी को, ये पहले ये बात भी हम लोग रिमाइंड करना होगा, ये टीआरपीसी इसलिए फाउंड किया गया, वो विशेष करके स्पेसिफिक करके जो जुमिया भाई बोन, हाँ जुमिया भाई बोन दे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जन्म, जुमिया भाई बहन इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये टीआरपीसी बनाया गया। और इसका थ्रू से आज इतना हम लोग का जो जुमिया भाई बोन जनजाति लोग, ये थ्रू रबर प्रोडक्शन से बहुत आगे भी बढ़ गया। ये भी सके, ये बेनिफिशियरी लोग साथ ही है इन टाइम में पेमेंट मिलने के लिए। तो लास्ट मंथ में हम लोग देखा, वहां पे हम लोग का बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहा है डिपार्टमेंट में। क्राइसिस का वजह 3, 4, 5 है, सिर्फ नॉट ओनली 1। क्राइसिस का नंबर 1 रीजन, गवर्नमेंट जितना हम लोग को सैलरी के लिए जो फंड देता है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जितना फंड मिलती है वो 6 महीना तक भी नहीं जाती, 4-5 महीना तक का सैलरी आती है, ओनली हम लोग का कर्मचारी का सैलरी कवरेज होता है। और बाकी को ये कॉर्पोरेशन वो बेनिफिशियरी का पास लेटेक्स लेने की बाद, और लेटेक्स को बिक्री करने के बाद जितना भी जो वहां पे इनकम होता है, ये इनकम से सैलरी को चलाना जाती है, इस इनकम से सैलरी कवरेज करना पड़ती है। इसी तरह ही ये कॉर्पोरेशन चल रहा है। तो इस टाइम हम लोग देखा टीआरपीसी का तरफ से बहुत फंड क्राइसिस हो रही है। वन साइड सैलरी का जो पैसा वो खत्म हो चुका है, कुछ मिलना था बस गवर्नमेंट का पास, वो भी इन टाइमिंग नहीं आ रही है। और दूसरी साइड टीआरपीसी का अंदर में जितना हम लोग मणिमाला का अंदर में पैसे दिया था स्मोक हाउस बनाने के लिए, 2 महीना का अंदर में वो स्मोक हाउस को कंप्लीट करने का बात था लास्ट 2023 का फरवरी मार्च के अंदर में, लेकिन वो भी नहीं किया। और इसको रिटर्न करने के लिए, फंड रिटर्न बैक करने के लिए हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिखा, लेकिन वो फंड नहीं दे पा रही है, वहां पे भी हम लोग का पेंडिंग हो रहा है। इसलिए यहाँ से भी हम लोग का क्राइसिस हो रहा है, नंबर 1। नंबर 1 तो स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर से जितना मिला है कम है, और जो भी मिला है वो भी पेंडिंग हुआ। नंबर 2, मणिमाला का पास हम लोग का जो स्मोक हाउस का पैसा रखा वो नहीं आकर पूछा, रिमाइंडर लेटर लिखा, नहीं आया। नंबर 3, एबीपीएल जहां हम लोग लेटेक्स देता हूं, ये एबीपीएल का अंदर में भी हम लोग का करोड़ का ऊपर पेंडिंग है, पैसा नहीं आया। हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिख रही है, फिर भी ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, वेट करो करके ही हम लोग का ये क्राइसिस मास कवर होने के बाद भी वो कवरेज नहीं हो पा रही है। तो इसके बाद जो रबर नर्सरी, जो प्लांटेशन शेड्यूलिंग टीआरपीसी का तरफ से रबर बोर्ड पे जो मिलना था, वो मणिमाला में जो मिलना था, वो भी 2 करोड़ अबव वहां पे भी पेंडिंग है, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो ऐसा करके इधर उधर जितना जो टीआरपीसी का पैसा है वो इन टाइम में नहीं आ रही है। और वन साइड हम लोग का जो सैलरी कितना हम लोग का जाती है मानली, ये सैलरी में हम लोग कवरेज नहीं कर पा रही है। तो इसलिए 10 जनवरी महीना, 1 जनवरी, और ये इसमें भी आप लोग सब ख्याल रखना, 4 महीना 1 तारीख को सैलरी मिलती है और लेती है हम लोग का कर्मचारी 1 तारीख को, 4 महीना। लेकिन बेनिफिशियरी को भी 10 तारीख आगे नहीं मिलता है, मैक्सिमम वो 10, 15, 16 दे तो 2 मंथ बैक हो जाता है।
तो बेनिफिशियरी का इतना कंप्लेंट सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया वहां पे एमडी का साथ बैठकर, हम लोग डिप्टी मैनेजर का साथ बैठकर और बेनिफिशियरी का ये उन लोग का कंप्लेंट को सुनकर हम लोग डिसाइड किया है दिस महीना फ्रॉम न्यू ईयर से, नया साल से हम लोग पहली बेनिफिशियरी को सैलरी देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी का साथ साथ कर्मचारी लोग को सैलरी पेमेंट करना है। ये डिसीजन हुआ ऑफिस में, टेबल में। इसके बाद 2 तारीख को मैंने बीसी मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जितना भी हम लोग का स्टाफ है इन लोगों का साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। कितना डेट में? 2 तारीख। 1 तारीख देना है, 1 तारीख नहीं दे पा रही है, तो 2 तारीख में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी कर्मचारी को, डिप्टी मैनेजर को मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। हम लोग का फंड क्राइसिस है, जहां जहां हम लोग का मिलने का पार्ट है वो भी चल रहा है, तो ये आ जाते तो सैलरी हो जाएगा। हम लोग पहली बेनिफिशियरी को इस टाइम इतना दिन कभी बेनिफिशियरी आगे नहीं मिलता और बेनिफिशियरी का पैसा से ये डिपार्टमेंट चल रहा है और बेनिफिशियरी को डिप्राइव करके, बेनिफिशियरी को नेग्लेक्ट करके हम लोग का कर्मचारी एक तारीख वेतन एंजॉय कर रही है। तो इस टाइम मैं पहली बेनिफिशियरी को देंगी, बेनिफिशियरी को मिलना है। आप लोग सब वेट करो और हैंड टू हैंड ज्वाइन करके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 2 तारीख को मैंने बीसी कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। इसके बाद 3 तारीख क्या हुआ? 3 तारीख जितना भी जो कर्मचारी है उन लोग एकत्र करके उन लोग का अंदर में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद मेरा डिप्टी मैनेजर के पास, हेड ऑफिस डिप्टी मैनेजर के पास उन लोग डिप्यूटेशन दिया। हम लोग को वेतन मिलना ही चाहिए, 1 तारीख को वेतन जल्दी मिलना चाहिए। इन लोग वर्किंग डे में अपना ऑफिस में काम शुरू कर हेडक्वार्टर में आकर डिप्यूटेशन दे रही है, नंबर 1। इसके बाद ये लोग फिर अपना जोन वाइज डिप्यूटेशन फिर किया, वो भी वर्किंग डे में। फिर हम लोग का कर्मचारी 5 तारीख को, फिर 5 तारीख को, 7 तारीख को डिप्यूटेशन दिया डिप्टी मैनेजर को, 5 तारीख को फिर डिप्यूटेशन दिया अपना जोन डिप्टी मैनेजर को, ऑफिस हेड ऑफिस का साथ। तो 5 तारीख जून में जो 5 तारीख जनवरी में जो डिप्यूटेशन मेमोरेंडम दिया था डिप्टी मैनेजर को, ये मेमोरेंडम मैंने 6 तारीख मिला। 6 तारीख शाम को डिप्टी मैनेजर मुझे मार्क करके भेजा है मैनेजिंग डायरेक्टर मिलने की बात। तो मैंने देखा है क्या क्या लिखा है, तुरंत मैंने 6 तारीख को ही फिर रिप्लाई दिया, हम लोग का जल्दी हो जाएगा ये फंड, हम लोग कोशिश कर रही है, आप लोग सभी एक साथ करके ये प्रॉब्लम को एक साथ ओवरकम करना है। वेट करो, थोड़े दिन के बाद संक्रांति का आ गया, हम लोग ये फिलअप करेंगे। 6 तारीख को मैंने रिप्लाई दे दिया, रिटेन टू रिटेन। लेकिन 7 तारीख हुआ संडे, ये 7 तारीख को फिर अगर ये लेटर मिलने के बाद भी 7 तारीख में फिर आकर यहाँ पे, उस दिन तो हॉलीडे है, कोई ऑफिसर नहीं आती है, कभी कभी मैं अगर काम है तो संडे को भी मैं काम करती हूँ। तो उस दिन ऑफिस, पूरा ऑफिस में आकर जानदा लेकर, जानदा भी हम लोग का बीजेपी का जानदा लेकर वो लोग ऑफिस में आकर मीटिंग करके प्रेस को, दमगर टीवी सबको कौन कौन आया पता नहीं, हमने तो दमगर टीवी में देखा है, दमगर टीवी कैसे खबर मिला पता नहीं। तो दमगर टीवी भी वहां पे क्या है आकर पब्लिसिटी करके छोड़ दिया सोशल मीडिया में। इसके बारे में सभी पता चला क्या हुआ उस दिन। तो यहाँ पे देखा प्रेस फीड में जनरल सेक्रेटरी नाम से टीआरपीसी कर्मचारी जनरल सेक्रेटरी संतोष चौधरी, मेरा ही परिवार का सदस्य, टीआरपीसी एक परिवार है, उन्होंने जो भाषा यूटिलाइज किया, मैंने जो भाषा व्यवहार किया, वो वेतन के लिए नहीं, वेतन तो मिलना चाहिए 1 तारीख को, जवाब भी मिला है, जल्दी मिलना है, सभी एक साथ खाना, ऐसा क्राइसिस का टाइम है। बेनिफिशियरी हमेशा डिप्राइव होता है, बेनिफिशियरी को 1 टाइम हम लोग आगे देता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं माना, वेतन देना होगा, जवाब देना होगा। और चेयरमैन के ऊपर भी कोई पर्सनल अटैक किया और माय पर्सनल वेस्टी के ऊपर भी अटैक किया, माय पर्सनल वहां पे जितने भी पीएस शेयर है उसका ऊपर भी अटैक किया। उस दिन तो न्यूज में हमने देखा है, yes. स्टेट प्रेसिडेंट के बताने से वो लोग आंदोलन किया था, उसमें बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, वो बताइए थोड़ा। देखो अभी भी न्यूज देखा है ना, यहाँ पे संतोष चौधरी जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कोर्ट आज भी ये दमगर टीवी में आज भी ये प्रेस ब्रीफिंग है, यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया, मैंने भी देखा है, बहुत लोग मुझे पूछा
अरे स्टेट प्रेसिडेंट ने क्यों ये टीआरपीसी के बारे में मूवमेंट करने के लिए क्यों कहा? अपना सरकार है, अपना पार्टी एजेंडा लेकर क्यों कर रहा है? मुझे भी बहुत लोग पूछा है, तो मैंने कहा देखा है इसकी पार्टी तो टीवी का शेयर किया, तो वो लोग काट करके भी मुझे भेजा है, कहा उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम उल्लेख किया, तो मैंने वहां पे देखा, हाँ उन्होंने कहा था हम लोग राजीव दादा के पास भी गया था, राजीव दादा ने मूवमेंट करने के लिए कहा, इसलिए हम लोग किया, ये संतोष चौधरी ने कहा। तो ये बात को मैंने मेरा ऑफिस बियरर्स में सबको ये शेयर किया। अगर वो संतोष चौधरी गलती किया, अगर झूठ बोला तो पनिशमेंट होना चाहिए, अगर वो सही बोला तो भी पनिशमेंट होना चाहिए। तो मैंने शेयर करके सबको भेजा है। एक पार्टी का प्रेसिडेंट वो जनता लेकर वहां पे मूवमेंट करने के लिए कैसे कह सकती है? मुझे विश्वास नहीं है, ये कोई वो झूठ भी बोल सकती है। तो अभी तो वो देख रही है, पार्टी ऊपर माहौल से देख रही है ये क्या है मेरा। तो ये उस दिन प्रूफ आया था, तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। तो यहाँ पे हम लोग जो देखा है, 1 तारीख का वेतन मिलने का नाम से पर्सनल अटैक किया, और मेरा जो जितना स्टाफ है इसका ऊपर अटैक किया, वेतन का बात नहीं आया। ठीक है, ओके, फिर भी मैंने सोचा ठीक है वेतन नहीं मिला, हंगामा किया, तो हम लोग जल्दी जितना पॉसिबल है बेनिफिशियरी को देना है, लेकिन हम लोग बेनिफिशियरी का कवरेज नहीं कर पा रही हूँ। तो बेनिफिशियरी का इतना पेमेंट ज्यादा है, इसको कवरेज करने के लिए हम लोग का एबिलिटी नहीं हो रहा है। तो इसमें बेनिफिशियरी को उस दिन हम लोग कॉस्ट लेटेक्स 4 करोड़, सुनो कितना बेनिफिशियरी का पेमेंट देना है, 4 करोड़ 42 lakhs 36,966। समझ रही है? इतना तो हम लोग देना है, किसको? बेनिफिशियरी को। तो इसलिए हम लोग ये बेनिफिशियरी को देने के लिए बहुत हम लोग ट्राई कर रही हूँ, नहीं दे पा रही है। तो ये 1 तारीख को हम लोग सैलरी कॉस्ट कितना है, 63,43,589, ये सैलरी कॉस्ट है। तो कुल मिलाकर हम लोग का कितना है, 5,80,555। 1 तारीख को हम लोग देना है, 1 तारीख का देना। तो इसमें हम लोग नहीं दे पा रही है, इसलिए उस दिन हम लोग रुका गया, किसी को नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ, संतोष चौधरी ने जो वहां पर आकर टीआरपीसी कर्मचारी का नाम से, और ये कर्मचारी का भी एक सवाल कोई किया है, ये टीआरपीसी कर्मचारी क्या ऑफिशियल एक्सेप्टेड है? तो अभी तो कोई एमडी का साइन नहीं है, चेयरमैन का कोई साइन नहीं है। सोशल सर्विस करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टीआरपीसी का कर्मचारी हिसाब से कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी अपना अपना जो बनाकर वो लोग कर रही है सोशल सर्विस के लिए, वो है। तो इसमें हम उस दिन देखा ये लोग जो भाषा यूज किया है, वो भाषा बिल्कुल ये इलीगल भाषा है, और ये पूरा सर्विस का जो कंडक्ट रूल है, रूल को ब्रेक किया है। तो इसका ऊपर में हम अभी देख रही हूँ क्यों वो लोग वहां पे रहकर हंगामा किया, और क्यों वर्किंग डे को सबका वहां पे जंग लगा रही है, और सैलरी का ऊपर डिपेंड करके वहां पे लोगों को लेके आया, लेकिन बाद में वो पर्सनल अटैक में वो लोग शामिल किया, और सबसे बड़ा गलती किया, फ्लैग लेकर जनता लेकर विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंफर्मेशन, ये लोग वहां पर आकर हंगामा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। तो ऐसा हंगामा जो किया था, इसका ऊपर में सब लोग नजर आया, नजर की बात ही ये सवाल उठा। तो अभी बात ये है, 1 तारीख को वेतन नहीं मिला, संक्रांति का 3 तारीख के आगे जितना भी जो सैलरी का कॉस्ट है 63,43,000 वो जितना मिलना है, ये लोग ऑलरेडी बिफोर 3 days संक्रांति सैलरी वो लोग ले लिया, दे दिया हम लोग, लेकिन बेनिफिशियरी को दिया नहीं पड़ा। आप बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, और जो लेटेक्स आपने दिए हैं मणिमाला को, उसका पेमेंट नहीं आया, इसके कारण से आप कर्मचारी का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। तो एक्चुअली आज आप क्या बोलना चाहेंगे, वो मूल मुद्दा क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो बोलिए।
आज का मैसेज ये है, वहाँ पे टीआरपीसी का क्या क्या हुआ ये सभी लोग पूछता है, जनगण जानना चाहती है क्यों वेतन नहीं दिया गया, क्या अवस्था है टीआरपीसी का, ये टीआरपीसी का अवस्था और वेतन अभी तक हुआ ना नहीं हुआ, कितना हुआ क्या नहीं हुआ, और आप लोग जितना भी जो जानना चाहिए वो फिर बताऊंगा। ये हुआ अभी टीआरपीसी का कंडीशन को मैं कह रही हूँ, वेतन क्यों रुका गया और कितना तक चला गया। तो अभी तो वेतन सैलरी तो ऑलरेडी मिल चुका, सैलरी 3 डेज का आगे, संवत्सरी का 3 डेज आगे मिल चुका, लेकिन मिलने के बाद भी कर्मचारी कतिपय, मैं सब कर्मचारी को नहीं कह रही हूँ, कतिपय कर्मचारी वो डिस्टर्बेंस करना कंटिन्यू डिस्टर्बेंस करने के लिए शुरू कर दी है। अभी फिर ये लोग ऑफिस में आकर कोई किसी को एमडी को कोई चिट्ठी लिखता है, कुछ लिखता है, ये टीआरपीसी में जो ओएसडी है ओएसडी को हटाओ, वो बाहर का आदमी है कैसे वहां पे घुस सकती है, ये सब बात के लिए। और टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से वो अपना ख्याल मर्जी से चल रही है, ये सब बात चलते रहा। तो ये टीआरपीसी का चेयरमैन का पॉकेट से सैलरी नहीं जाती, सैलरी जाती है डिपार्टमेंट से और डिसीजन होता है डिपार्टमेंट से। तो ये सब जानना चाहिए सबको। और जो डिपार्टमेंट सचिव से जहां भी कभी भी क्राइसिस हो तो डिपार्टमेंट किस तरह उसको ओवरकम करेगा वो कोशिश जारी रहती है। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद हम लोग का जो रबर सीट है इसको टेंडर किया है, वो टेंडर से कुछ पैसा निकल के आया, वो रबर सीट बेचने के बाद वो पैसा से हम लोग क्या 63 लाख उन लोग को दे दिया, लेकिन बेनिफिशियरी अभी तक नहीं मिला। अभी तो कितना मिला देखो, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर अक्टूबर का भी ड्यू है, बेनिफिशियरी का अक्टूबर का ड्यू है, लेकिन ऑफिस की तरफ से अक्टूबर का ड्यू है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। हमको पहले बेनिफिशियरी नहीं मिलने से भी वो लोग अपना कंप्लेंट करते रहते हैं, ऑफिस तक आकर वो लोग कंप्लेंट करना नहीं आते, इसलिए हम लोग का पास ये सब अपडेट नहीं रहती है। तो अक्टूबर का भी ड्यू है, नवंबर का भी ड्यू है, दिसंबर का भी ड्यू है। इसी तरह हम लोग का यहाँ पे सैलरी का बहुत कुछ हैंगिंग हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी नवंबर अक्टूबर ड्यू तो खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और दिसंबर का और 25% हम लोग पेमेंट किया, और 65% अभी भी बाकी है, 75% बाकी है। तो ये बाकी को हम लोग बहुत जल्दी, कल नहीं तो परसों, आज से शुरू हो रहा है, कल नहीं तो परसों हम लोग ये पेमेंट फुल दिया जाएगा। किसको? बेनिफिशियरी को। तो बेनिफिशियरी को आज प्रेस माध्यम से मैं सभी को ये अनाउंस प्रेस का माध्यम से जाना चाहिए, बेनिफिशियरी का पास पूछना चाहिए। जितना भी हम लोग का जो बेनिफिशियरी है इन लोगों को अभी नया रोल, नया रेवल्यूशन आज में डिक्लेयर करना जारी हो प्रेस का अंदर में। जितने भी हम लोग का बेनिफिशियरी है इन लोगों को सब नेम, नंबर और अकाउंट नंबर नेक्स्ट मंथ से इन लोगों को डायरेक्ट यहाँ से दिया जाएगा, कहाँ पे जाके पेंडिंग ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जीरो बैलेंस जनधन खाता, ये मोदी का स्कीम है, सबको ये अकाउंट खुलने के लिए कहा था, लेकिन हमारा बेनिफिशियरी अभी तो ये शामिल नहीं हो पा रही। बंधन बैंक में खोला है, बंधन बैंक में लोन लेती है, इसके बाद वहां पे काट साट होता है, बहुत बेनिफिशियरी को सफर करना पड़ता है। तो इसलिए आज ये प्रेस का माध्यम में सबको मैं अपील करता हूँ, जितना भी टीआरपीसी का बेनिफिशियरी, टीआरपीसी का साथ जुड़ा हुआ है बेनिफिशियरी, सभी जनधन जो जीरो बैलेंस जो अकाउंट है, जनधन खाता, ये खुल के ये अकाउंट नंबर को ऑफिस में जमा देना, और डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ से उन लोग का अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट को सैलरी दिया जाए, पेमेंट दिया जाए। ये आज के बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन है। तो इसलिए ये बात को मैं कॉकवर्क से फिर बताऊंगा, क्योंकि बेनिफिशियरी मैक्सिमम कॉकवर्क स्पीकिंग पीपल। तो तेवैसा आं साफी जतन जो तो सिनी बेनिफिशियरी न जो तो मीडिया नि बिसिं तेनि जो तो कहाँ के खानाइनागी जे टीआरपीसी बाई बाक्सक लाइगै टीआरपीसी नि ओरो लेटेक्स झमारो नाइ जे टीआरपीसी नि बेनिफिशियरी निरो जनधन जीरो बैलेंस नि खाता न खुलगै अकाउंट खुलगै ए अकाउंट नंबर न संबाय डायरेक्ट निरो अकाउंट नंबर सिनी ऑफिस जमारो दी आर नि बिसिं डायरेक्ट निरो न अकाउंट तुइ लाइगै पेमेंट रुजकना के बनिरो नि राम न कसारो ले रोमायातै कसारो मायातै अब नि बांगैनो जतो बेनिफिशियरी रगनो साप्लाइ जागो जे निरो जतोनो जीरो बैलेंस नि जनधन मोदी नि स्कीम जे अकाउंट न खुलगै जतोनो निरो मान थाइनो नादी
दे नावानी रंगदी खाना रख दी शीशा रख दी। कहते हैं दूसरी बात ये है, अभी नेक्स्ट बेनिफिशियरी पहले मिलना है, इसके बाद सैलरी मिलना है। तो बेनिफिशियरी का ऊपर डिपेंड करके ये कॉर्पोरेशन चल रही है। जितना सरकार से हम लोग जितना जो सैलरी का अमाउंट मिलता है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओनली 5-6 मंथ रनिंग होता है और बाकी सब ये बेनिफिशियरी का কালেকশন से होता है। মানে আপনি বলছেন যে কর্মচারীরা বেতন পায়নি, তারা বেনিফিশিয়ারিকে আগে দেওয়ার জন্যই কর্মচারীরা বেতন পায়নি। हाँ, बेनिफिशियरी क्राइसिस ছিল তো বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম দিয়ে পর কর্মচারীকে দেওয়া হবে। এখন থেকে बजट कितना है और सेंट्रल से कितना पैसा आपको मिलना था नहीं मिल रहा है, मैडम, किस कारण से नहीं मिल रहा है हाँ। और इस कारण से आपको दिक्कत हो रहा है, तो ये थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। बिल्कुल टोटल कितना एम्प्लॉय है और आपका अगला कितना महीने से मैडम, हाँ। excuse me, from next month onwards, हाँ। the employees get salaries on time. हम लोग कोशिश कर रही हो ऑन टाइम देने के लिए, लेकिन ये पूरा डिपेंड कर रही है अभी बेनिफिशियरी का प्रोडक्शन का ऊपर। মানে আগামী মাস থেকে আগে বেনিফিশিয়ারিকে দেবেন, তারপর কর্মচারীকে দেবেন। অবশ্যই বেনিফিশিয়ারি যেহেতু ওনাদের কষ্ট ওনাদের পরিশ্রমে दूसरा जो है- এই টার্গেট তাহলে তারা যেদিন আন্দোলন করছিল হ্যাঁ। ওইদিন আপনার ডেপুটি ম্যানেজার এই কথাটা বলেনি কেন যে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হচ্ছে তারপরে আপনাদেরকে দেওয়া হবে? কি বলছে আবার বলুন তো। তারা যেদিন আন্দোলন করছিল হ্যাঁ আপনার ডেপুটি ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল হ্যাঁ। জানার জন্য, হ্যাঁ, তখন ডেপুটি ম্যানেজার বলেনি কেন যে আগে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে তারপর আপনাদেরকে দেওয়া হবে? ডেপুটি ম্যানেজারকে কে জিজ্ঞেস করছে? তারা গিয়েছিল যারা কর্মচারী হ্যাঁ, তো আন্দোলন কি করছিল। কি বলছে ডেপুটি ম্যানেজার? ডেপুটি ম্যানেজার বলছে ফান্ডের ক্রাইসিস আছে তার জন্য টাকা দিতে পারছি। হ্যাঁ, ফান্ডের ক্রাইসিস জন্য তো আটকে গেছে না, তো যেটা আছে সেটা বেনিফিশিয়ারিকেও আমরা দিতে পারছি না। तो आप यही बोलना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आपको सही टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है जो आपका डिमांड है? सही टाइम में भी नहीं दे रही है, नंबर 1, और जितना सैलरी का जो मिलना था वो भी ओनली 4-5 मंथ चलता है, फुल मंथ 4 ईयर का बजट नहीं मिलता। तो फुल ईयर का बजट क्या है? फुल ईयर का बजट देखो अभी पकड़ लो, अगर 1 मंथ का अगर 36 लाख होता तो 12 मंथ का कितना आती है, ठीक है ना, और मिलते ही कितना है, कितना करोड़ मिलता है, 6 करोड़ जैसा है, तो 4 मंथ ही खत्म हो जाते हैं सैलरी। তো এই বিষয় নিয়ে কি আপনি রাজ্য সরকারের সাথে কথা बार বলেন? बार हम लोग रिमाइंडर लेटर किया है, लेकिन ये है बात, ये इस साल का जो बजट है, बजट सेशन में वो फिर आना पड़ेगा, वो भी तो एक प्रॉब्लम है, बजट सेशन में अभी नहीं आया, रिवाइज बजट नहीं हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही है हम लोग के पास बजट ये TRPC के लिए नहीं है, अभी रिवाइज बजट में फिर हम डालना पड़ेगा। बार बार ये बात को लेकर मैंने बार बार रिमाइंडर लेटर दिया था, CM को भी, फाइनेंस मिनिस्टर को भी, और TRPPTC का जो डिपार्टमेंट है हम लोग का, इसको भी 3-4 बार दिया है। हम लोग का फंड क्राइसिस हो रहा है, जल्दी हम लोग को कुछ व्यवस्था करो। क्या रिप्लाई आया हुआ है? रिप्लाई कुछ भी नहीं आया, अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं है, नो रिप्लाई। बजट हमेशा प्रोस्पेक्टिव लेकिन होता है ना, हाँ, तो लास्ट ईयर में जब बजट हुआ उसमें जो उसका हिसाब आ गया था कम से कम 7 करोड़ रुपीस चाहिए आपको ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीटर पर। यस, लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट 7 करोड़ यू आर गेटिंग ओनली a bigger amount of 4 point something, हाँ। only 3 crores. Yes. How can you meet up this expenditure? ये तो बात ही, जितना भी हम लोग के बेनिफिशियरी का साथ जो प्रोडक्शन आती है, State government, why you are to suffer this? State government. वही है प्रॉब्लम हम लोग का। स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि यह अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन है, तो फॉर वो कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, और हम लोग का सैलरी तो वो लोग तो एज पर गवर्नमेंट का सैलरी जैसे मिलते हैं एकदम। लेकिन ये बात है, कोई मेरा जिंदगी में नहीं देखा 1 तारीख वेतन नहीं मिला, 7 तारीख को जाकर कर्मचारी लोग वर्किंग छोड़ के अपना ड्यूटी छोड़ के डेपुटेशन दे रही है, और 6 दिन के बाद ही 1 तारीख नहीं मिला वेतन, 7 तारीख को जाकर वहां पर जनता लेकर मूवमेंट कर रही है चेयरमैन का अगेंस्ट में। ऐसा कोई हिस्ट्री है वहां पे त्रिपुरा में ना कोई इंडिया में? 1 तारीख वेतन नहीं मिला, 7 तारीख को मूवमेंट किया, क्यों किया? अच्छा बात ठीक है, तो क्या है तो क्या है, कोई बात नहीं। इसके बाद भी वेतन मिल गया ऑन 3 डेज का आगे संगठन का, वेतन मिलने के बाद भी फिर आकर वहां पर क्यों फिर हंगामा कर रही है, इसको हटाओ, ये करो, वो करो। ये पर्सनल तो क्या से आ रही है, ये क्या कॉन्स्पिरेसी है? वहां पे क्या कॉन्स्पिरेसी सालाना जा रही हो, या TRPC का जो ट्रांक्विलिटी है, पीस है, डेवलपमेंट है, इसको रुकाने के लिए कॉन्स्पिरेसी जो चल रहे हैं, इसको
कड़ा नजर से देखा जाएगा। आपका और- और एक एजेंडा है मैडम कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट को और ये भी है, यहाँ पर जितने भी कॉर्पोरेशन में ये एक जितना अनोखा चीज है, फॉरेंसिक ऑडिट आज तक त्रिपुरा में नहीं नहीं हुआ, ये बहुत मैसेज क्यों चाहते हैं आप फॉरेंसिक ऑडिट? आप लोग का ये फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमने डिपार्टमेंट को मैंने 2 टाइम्स रिमाइंडर किया। फॉरेंसिक ऑडिट चाहिए। ये डिपार्टमेंट में कब कितना इनकम हो रहा है, कब कैसा वहां से निकल रही है, कैसा ये निकल रही है, ये सब फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मैंने 2 टाइम्स चिट्ठी लिखा। अभी तक नहीं हुआ, तो अभी वी हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, अभी खुद डिपार्टमेंट कोई बाहर का एक्सपर्ट ऑडिटेड इसको लेकर हम फॉरेंसिक ऑडिट हम करना चाह रही हूँ। यहाँ क्या चल रही है, क्यों क्राइसिस हो रहा है, और बेनिफिशियरी हर टाइम क्यों इन टाइम में नहीं मिल रही है, और सैलरी क्यों बेनिफिशियरी का पैसा से लेकर हम कर्मचारी लोग एंजॉय करना पड़ रही हो, ये सब अभी हम खुद डिपार्टमेंट डिसाइड कर रही है, ऑडिट দেখাবো। তো এখন থেকে কর্মচারীরা আর 1 তারিখ বেতন পাচ্ছে না, এখন থেকে না, সামনের মাস থেকে। সামনে মাসে না, যদি আমাদের কাছে পয়সা অ্যাভেলেবেল থাকে তো 1 তারিখ আগেও পাইতে পারে, এবার যদি না অ্যাভেলেবেল যদি না থাকে তো 1 তারিখ পাইবে কি করে? বেতন তো শেষ হয়ে গেছে, কর্মচারীদের বেতন ভাতা তো 4 মাসই যেটা সরকারি দিচ্ছে, এখন যেটা চলছে যেটা চলবে এটা তো বেনিফিশিয়ারি প্রোডাকশনের উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে এতদিন যে মানে 1 তারিখ তারা বেতন পেয়ে গেছে, এটা কি মানে তখন কি ভালো চলছিল টিআরপিসিরা? এই জন্য এখন ফরেনসিক অডিট চাই। আগেও বেতন তাদেরকে দেওয়া হয় না, আপনাদের লাস্ট বলছি না। কবে হয়েছে? বেনিফিশিয়ারি মান্থলি প্রোডাকশন আয়ে আপনারা এখানে পরিষ্কার করে বুঝে নেবেন, আপনারাই প্রথমে বুঝতে হবে, তবেই মিডিয়ার মাধ্যমে জনতা বোঝা যাবে। বেনিফিশিয়ারি মান্থলি প্রোডাকশন আয়ে, মান্থলি প্রোডাকশন বিক্রি করার পর এখান থেকে ইনকাম হয়, এই ইনকাম থেকে স্যালারি হয়, বুঝতে পারছে তো? এটা তো লিমিটেড না, ফ্লো, এটা তো মান্থলি আছে ইনকাম, মান্থলি প্রোডাকশন আছে, রাবার সিট বেচছে, তারপরে ইনকাম হচ্ছে, তারপরে স্যালারি মেকআপ করছে। এটা তো এই মাসে হঠাৎ করে আপনার বেতনটা পিছিয়ে গেল, এত বিগত 25-30 বছর ধরে বেতন ওয়ান টাইমে পেয়ে যাচ্ছে, 1 তারিখ পেয়ে যাচ্ছে, তখন কি মানে এরকম ক্রাইসিস ছিল না? দেখো, সরকারি পয়সা যখন আসে একসাথে আসে, হ্যাঁ, তো যখন ব্যাংকে থাকবো তখন অ্যাভেলেবেল থাকবো, সরকারি পয়সা খতম হয়ে গেলে তার সব ডিপেন্ড করে ওই প্রোডাকশনের উপর। তো প্রোডাকশনের যদি ভালো করে আমরা টাইম মতে এটা কালেক্ট করতে না পারি, টাইম মতে আমরা যদি বিক্রি করতে না পারি, টাইম মতে আমরা যদি কস্টটা ঠিক না পাই, তো টেন্ডার আমরা আবার রিটেন্ডার করতে হয়, তো সেখানে আমাদের পয়সা কাভারেজ ক্রাইসিস হয়ে যায়। আর তারপরেও অন্যান্য খাতে আমাদের যেটা পুরনো এমডি আছে, অন্যান্য খাতে এখানে সেখানে পয়সা কি বলবে কাজের জন্য রেখেছিলেন, সেগুলোও আমরা পাইনি, সেজন্য এই মাসে আমরা ক্রাইসিস হয়ে গেছি। পরের মাসে কি কর্মচারী তারা সামনে বেতন পাবে না? কর্মচারীদের জন্য শুধু আপনারা প্রবলেম কেন? ডিপার্টমেন্ট জন্য বলো তো, আপনারা পেমেন্ট কি এখন দেখো, আপনারা সবাই কর্মচারীর জন্য ব্যস্ত, না না, এই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীর জন্য দেয়, এই ডিপার্টমেন্ট তো ডিপার্টমেন্টের জন্য পুষো। আপনারা শুধু কর্মচারী নিয়ে কথা বললে তো আবার কর্মচারীরা বলবেন আমাদেরই শুধু পাওয়া, বেনিফিশিয়ারিদের পাওয়া নেই। তো কথা বলছে এখন বেনিফিশিয়ারিরা যাদের মূল্যে, যাদের পরিশ্রমের মূল্যে এই ডিপার্টমেন্ট চলছে, যাদের পরিশ্রমের মূল্যে কর্মচারীরা বেতন মিলছে, তাদেরকে না দিয়ে আপনি নিবেন, তাহলে আপনি কত সেলফ সেন্ট্রিক, আপনি কত ব্যক্তি স্বার্থ। যার পরিশ্রমের মূল্যে আপনি স্যালারি এনজয় করছে, তাকে স্যালারি নিয়ে দিয়ে আপনি স্যালারি এনজয় করবে, তাহলে তোমার মতো স্বার্থপরতা দুনিয়াতে কেউ থাকবে না। আর ডিপার্টমেন্ট চলছে তাদেরকে উপর করে, যারা প্রোডাকশন নিতেছে আমাদের কাছে। তো আমি চাই স্যালারিও একসাথে যাও, কর্মচারী বেনিফিট একসাথেই যাবে, যদি অ্যাবিলিটি থাকে। আর যদি অ্যাবিলিটি না থাকে, 1 তারিখের মধ্যে আমরা অ্যাবিলিটি না থাকে, তাহলে কোথায় থেকে পাবে না। লাস্ট অডিট কবে হয়েছে ম্যাডাম? লাস্ট অডিট কখনো হয়নি, ওরা অডিটের এখন পর্যন্ত আমি বারবার চেয়েছি, আমাদের ফাইন্যান্স যেটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব আছে, অডিটের কোনো এখন রেকর্ড নেই। কি ফাইন্যান্স অফিসার? তো এটাই তো, সেজন্য এখন সবই, সেজন্য এখন ফরেনসিক অডিট চাই। এই ডিপার্টমেন্টে কোথায় কোথায় ঘাটতি আছে, কমি আছে, কি চলছে, সেটা আমি নতুন করে আরো এই ডিপার্টমেন্টকে নতুন করে সাজাতে চাই, আর সাজাবো। আফটার 2-3 মান্থ কি বাকি দেখো, এখন থেকে 0 থেকে আমি শুরু করছি। প্রথমে বলছি 0 থেকে, এখানে কোনো মাইনাস থেকে শুরু করছি, 0 বলবো না আমি, মাইনাস থেকে শুরু করছি। যেখানে আমাদের দেওয়ান আছে এখানে দিতে পারছি না, তার মানে তো মাইনাস। এই ডিপার্টমেন্ট আবার মাइनस रेवेन्यूते আছে। 2-3 मंथ की बात ही देखो, ये डिपार्टमेंट किस तरह फिर रिवाइव होता है।
मैडम सुना था कि आपको भी सैलरी नहीं मिल रहा है अब तक। ये तो बहुत इंटरेस्टेड बात है। मैं तो सैलरी के लिए नहीं बैठा है। अभी तक मेरे सैलरी 1 पैसे भी मैं नहीं मांगा, अभी तक सैलरी 1 पैसा भी मुझे नहीं लिया। ये भी बहुत इंटरेस्टेड बात है। मैं बिना सैलरी से अभी भी काम कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। Because you are putting your maximum time here. You are supposed to get this. ये तो बात है कि ये सवाल को लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। তো আপনি বলছেন মানে গভর্নমেন্ট আপনাকে সহযোগিতা করছে না? যে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন গভর্নমেন্ট সহায়তা করছে না বলছি না আমি। যদি সহযোগিতা না করে তাহলে ওই 33 মান্থ 4 মান্থ তো না পাতো না, এটা তো পাইতাছে, কিন্তু আমাদের যতটা আমাদের প্রয়োজন ততটা আমাদের কোঅপারেশন মিলছে না। আপনার স্যালারি পাচ্ছেন না তার জন্য আমার স্যালারিটা আলাদা ব্যাপার, এটা হচ্ছে আমার চেয়ারম্যানের স্যালারি আলাদা ব্যাপার। কেননা এটা আপনারা সবাই জানে, একজন মিনিস্টার অফ স্টেট র্যাঙ্কে আমাকে দেওয়া হচ্ছে। মিনিস্টার অফ স্টেট র্যাঙ্কে কিভাবে স্যালারি পাইবো সেটা আমার ক্যাবিনেট জানা নেই। তারা স্টাডি করতে করতে সময় শেষ হয়ে গেছে, এখনো স্টাডি আছে তারা। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মিনিস্টার অফ স্টেটের র্যাঙ্কে তারা কিভাবে স্যালারি হবে তারা হয়তো এখনই নলেজ হচ্ছে না, সেজন্য স্টাডি চলছে। সেটাই আমার ব্যক্তিগত মেধা, ব্যক্তিগত পয়সা।